क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 13। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है। वीडियो को रोक करके नोट करें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको समझते हैं। यदि आपने कर लिया नोट तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन है DJS पार्टनर्स हैं हमारे, जो कि प्रॉफिट और लॉस को 2:2:1 की रेशो में बांटते हैं। जे जो पार्टनर है वो रिटायर हो गया और उसका एंटायर शेयर, एंटायर होता है पूरा शेयर, पूरा हिस्सा जो है इज टेकन बाय द एस। जे का पूरा हिस्सा एस ने ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द गेनिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नई क्या होगी और गेनिंग रेशो क्या होगी, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा, वो हम पता करेंगे। सो ओल्ड रेशो ऑफ DJS, पुरानी रेशो, हम आंसर पे हैं। पुरानी रेशो DJS की जो है वो 2:2:1 की है। जे रिटायर्स एंड हिज एंटायर शेयर इज टेकन बाय द एस। जे रिटायर हो गया और उसका पूरा शेयर जो है वो एस ने ले लिया। एस न्यू शेयर, अब एस का नया शेयर कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एस व्यक्ति जो है ये हमारा लास्ट पार्टनर था, इसका पुराना शेयर था 1/5, राइट। और इसने क्या किया कि जे जो रिटायर हुआ उसका हिस्सा भी ले लिया। अब हम देखें जे का पुराना शेयर कितना था, ये था 2/5। 1/5 इसका था, जे का था 2/5, दोनों मिला करके अब इसका टोटल शेयर बन गया, वो हो गया 3/5। अब हम देखें कि डी का न्यू शेयर कितना है। डी के न्यू शेयर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इसको रिटायरिंग पार्टनर जे का कोई हिस्सा नहीं मिला, तो उसका शेयर तो 2/5 ही रहेगा। सो न्यू रेशो बिटवीन डी एंड एस, जे रिटायर हो गया है, डी और एस की नई रेशो क्या होगी। डी की रेशो जो है 2/5 ही थी और एस की अब चेंज होकर 3/5 रह गई है। सो 2/5:3/5 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्याओं को हटा दें तो 2:3। अब गेनिंग रेशो की यदि हम बात करें, जब पूछा गया है तो यहाँ कोई गेनिंग रेशो नहीं होगी, क्योंकि जे का जो हिस्सा है वो केवल एस ने ही लिया है। यदि रेशो तब होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ बांटते हैं। यहाँ पर जब सारा हिस्सा जो है वो एक ही व्यक्ति को मिला, अकेले को, तो उसमें कोई रेशो नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है उसको नोट करते हैं और उसका आंसर नोट करें, फिर हम समझते हैं। तो बोलता है EFGH ये पार्टनर है जो कि प्रॉफिट को बांटते हैं रेशो में 5:3:1:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एफ एंड जी इफ एफ एंड जी रिटायर फ्रॉम द फर्म। मतलब EFGH पार्टनर है जो कि प्रॉफिट को बांटते हैं 5:3:1:2 की रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने बनानी है या पता करनी है अगर एफ और जी रिटायर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर EFGH 4 पार्टनर है, मतलब बीच वाले दोनों पार्टनर रिटायर हो गए। फर्स्ट और लास्ट पार्टनर हमारे पास E और H रह गया। तो लिखते हैं हम लोग ओल्ड रेशो ऑफ EFGH इज इक्वल टू 5:3:1:2। इफ़ F and G retire from the firm then the remaining partners will be, अगर F और G रिटायर हो जाते हैं तो जो बचे हुए पार्टनर वो रह जाएंगे E और H। तो E और H के बीच में न्यू रेशो जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5:2। 3:1 जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दी नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले में जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको हम करें, नोट करें इसको, उसके बाद हम समझते हैं। बोलता है ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:4:2। ABC 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट बांटते हैं 3:4:2 की रेशो में। बी रिटायर हो गया एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹16,200। और पूरी फर्म जो है उसकी गुडविल है 16,200 की। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। गुडविल अकाउंट हमारी किताबों में नहीं दिखाई दे रहा है। जर्नल एंट्री देनी है टू अबव रिकॉर्ड द अबव। तो जर्नल एंट्री में बनानी है सारी चीज़ों को देखने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स पर आते हैं, उसके बाद एंट्री पर आते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट मैंने रेड कलर से बना के दिए हैं, इसको समझते हैं। ओल्ड रेशो ऑफ ABC की पुरानी रेशो हमको क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दी गई 3:4:2। बी रिटायर्स, ये भी हमें बताया गया। अब न्यू रेशो क्या हो जाएगी ए और सी की। यदि बीच वाला पार्टनर चला गया तो बीच वाले का शेयर 4 निकाल दो, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है उनकी रिमेनिंग रेशो 3:2 हो जाती है। गेनिंग रेशो में पता करनी है, जिसका फार्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखें यदि बी चला गया तो ए का गेन कितना होगा। ए की जो पुरानी रेशो थी वो थी
न्यू रेशो सॉरी, क्योंकि गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशो चाहिए। न्यू रेशो है 3:2, सो 3/5 माइनस ओल्ड रेशो 3/9। एलसीएम लेते हैं 5 और 9 का, आता है 45। 5 से 45 को डिवाइड किया या 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 27, माइनस 9 से 45 को डिवाइड किया या 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया 15। तो 27 माइनस 15/45 इज इक्वल टू 12/45। अब सी का गेन पता करते हैं हम लोग, सी को कितना गेन हुआ। तो पहले देखें इसकी न्यू रेशियो क्या है। नई रेशियो इसकी है 2/5 माइनस पुरानी रेशियो इसकी 2/9 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 45। 5 से 45 को डिवाइड किया है 9 से 2 को मल्टीप्लाई किया 18। अब 9 से डिवाइड किया 5 को 45 को, तो आया 5 से 2 को डिवाइड किया आया 10। सो 18 माइनस 10/45 इज इक्वल टू 8/45। रेशो बन गई 8 और ए और सी के बीच में गेनिंग रेशो, ये बन गई 12:45, 12/45 इज टू 8/45, 12:8 रेशो हमारी बन गई, राइट। आप इसको काट के छोटा भी कर लें, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं एंट्री हमारी क्या होती है। सो इस पार्टनर हमारे देखें गेन कौन कौन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर जो हमारे हैं वो ए और सी है। तो गेनिंग पार्टनर एंट्री है क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अभी हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में, ए का गेन और सी का गेन था, तो ए कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है वो बी कैपिटल अकाउंट है। नरेशन आ जाएगी फॉर बी शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड इन द पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशो। अब हमने देखना है कि बी का शेयर कितना बना। तो सबसे पहले ऊपर देखें एंट्री के राइट साइड पर कैलकुलेट किया गया बी शेयर। टोटल गुडविल हमारी जो फर्म की है क्वेश्चन में दिया गया 16,200 की है, और जो पुरानी रेशो थी उसमें बी का हिस्सा कितना बनता था 4/9। तो 16,200 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 7,200। ये टोटल हिस्सा बन गया बी का। तो एंट्री में जहाँ पर क्रेडिट साइड पर हमने लिखा है टू बीस कैपिटल 7,200 हमने लिख दिया। अब कितना कितना हिस्सा इनको मिलेगा तो वो हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है, गेनिंग रेशो में इसको एडजस्ट करना है। गेनिंग रेशो भी हमने कैलकुलेट की, कितनी आ गई 12:8। सो 7,200 को 12:8 की रेशो में हम बांट देंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए वर्किंग नोट्स में सबसे लास्ट लाइन में है ए इज इक्वल टू 7,200 इंटू 12/20, काटा इसको तो आएगा 4,320, ए के सामने लिखा। सी की कैलकुलेशन करेंगे 7,200 और इसकी गेनिंग रेशो है 8/20 इज इक्वल टू 2,880, सी के सामने लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के बी आर द पार्टनर्स, पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 2/10, 5/10 एंड 3/10। एम के बी जो है वो इस रेशो में, इस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को बांटते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, राइट। वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद में समझिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, इसलिए रेशो हमारी बन गई 2:5:3। आगे आया के रिटायर हो गया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ कैलकुलेटेड एट 24,000। ये के रिटायर होने के बाद फर्म की गुडविल जो है 24,000 की बचे। बोलते हैं कि नो गुडविल अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अभी तक हमारी फर्म की किताबों में गुडविल कुछ दिखाई नहीं दे रही है। एम एंड बी ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स को फ्यूचर में, भविष्य में 3:2 की रेशो में बांटेंगे। गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव। इसको कैलकुलेशन के लिए जनरल एंट्री हमने देनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आए अब इसके। ओल्ड रेशो ऑफ एम की बी कितनी है 2/10 इज टू 5/10 इज टू 3/10। 10 डिनोमीटर सेम है, नीचे वाली संख्या सेम है, इसलिए रेशो बन गई 2:5:3। न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हमें देखना है रिटायर कौन हुआ, के हुआ। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला के जो है ये सेंटर वाला पार्टनर है, तो उसका शेयर जो है, उसकी रेशो जो है न्यू रेशो हमको दी गई है, राइट। क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन देखते हैं, तो रेशो दी गई है 3:2। सो न्यू रेशो ऑफ एम एंड बी इज टू 3:2। गेनिंग रेशो पता करेंगे क्योंकि एंट्री में गेनिंग रेशो चाहिए होगी। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो एम का गेन पता करते हैं पहले। सबसे पहले देखना है कि एम की न्यू रेशो कितनी होगी, ये बनी 3/5 माइनस एम की ओल्ड रेशो कितनी थी 2/10। सो 5 और 10 का एलसीएम लिया गया 10। 5 से 10 को डिवाइड किया या 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6, माइनस
अब 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/10। अब बी का गेन पता करें। बी का गेन है न्यू रेशो इसकी बनती है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो इसकी बनती है 3/10 इज इक्वल टू 5, 10 का एलसीएम आ गया 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3, सो 4 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10। यदि हम देखें सो गेनिंग रेशो बिटवीन द एम एंड बी इज इक्वल टू 4/10 इज टू 1/10 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्याएं सेम होने के कारण 4:1। अब हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी जनरल एंट्री पर आते हैं। जनरल एंट्री सेम हमारी होगी। गेनिंग रेशो किसके बीच में है, एम और बी के बीच में। तो जो गेनिंग पार्टनर है इनको डेबिट किया जाता है। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है, तो गुडविल नाम की एंट्री हमने नहीं करनी। एंट्री हमने कर ली। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि के सामने कितना पैसा लिखा जाएगा। टोटल फर्म की गुडविल जो है क्वेश्चन की थर्ड लाइन में बोला गया 24,000 की है, और के जो था सेंटर वाला पार्टनर था, इसका शेयर बनता था ओल्ड रेशो में 5/10। तो 24,000 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। के सामने 12,000 लिखेंगे। अब इसका कितना हिस्सा जो है एम और बी के बीच में बांटा जाएगा, ये डिपेंड करेगा हमारी गेनिंग रेशो पर, राइट। सो एम की गेनिंग रेशो कितनी है, एम का शेयर अब यहाँ पर कितना आ गया। तो 12,000 टोटल जो गुडविल बनती थी के की, उसका 4/5 मिल जाएगा। तो 12,000 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 9,600 एम के सामने। बी का शेयर है 12,000 इंटू 1/5, गेनिंग रेशो 1/5 की है, इज इक्वल टू 2,400 बी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्किंग नोट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है ABC हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, जो कि 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, राइट। ABC पार्टनर है बोलता है, और ये प्रॉफिट बांटते हैं 4:3:2 की रेशो में। बी रिटायर हो गया। ध्यान रखें सेंटर वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हुआ है। और गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹10,800। गुडविल फर्म की जो कैलकुलेट की गई वो 10,800 की है। नो गुडविल अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अभी तक फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं है। बोलता है ए एंड सी, बी निकल गया, तो ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। अभी ये डिसाइड किया गया कि 5:3 की रेशो में ये आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। एंड दैट नो गुडविल अकाउंट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। और हमारी फर्म की बुक्स में कोई गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, राइट साइड पर आए। ओल्ड रेशो ऑफ ABC इज इक्वल टू 4:3:2। न्यू रेशो कितनी है क्वेश्चन की चौथी लाइन में दिया गया 5:3। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटायर कौन हुआ है, बी, सेकंड लाइन में मेंशन किया गया। तो रिमेनिंग पार्टनर रह गए ए और सी, तो इनकी ही गेनिंग रेशियो होगी। अब ए का गेन पता करते हैं। थर्ड स्टेप क्वेश्चन का 5/8 है इसका ओल्ड न्यू रेशो, और पुरानी रेशो इसकी है 4/9, राइट। तो 8 और 9 का एलसीएम लिया 72। 8 से 72 को डिवाइड किया तो आया 9, 9 से 5 को मल्टीप्लाई किया 45, माइनस 9 से 72 को डिवाइड किया आया 8, 8 से 4 को मल्टीप्लाई किया 32। तो 45 माइनस 32/72 इज इक्वल टू 13/72। अब सी का गेन पता करते हैं। सी की न्यू रेशो 3/8 की है, और पुरानी रेशो 2/9 की है। अगेन 8 और 9 का एलसीएम 72। 8 से 72 को डिवाइड किया आया 9, 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 27, माइनस 9 से 72 को डिवाइड किया आया 8, और 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया 16। तो 27 माइनस 16/72 इज इक्वल टू 11/72। सो गेनिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी 13/72 इज टू 11/72। अगेन डिनोमिनेटर सेम, सो द रेशो विल बी 13:11। क्योंकि दोनों की नीचे वाली संख्याएं बराबर हैं इसलिए उसे छोड़ देंगे और रेशो रह जाएगी 13:11। आते हैं वर्किंग नोट्स पे। रेड कलर से मेंशन किए हैं मैंने। सबसे पहले तो जनरल एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है, आंसर के थर्ड स्टेप में देखें ए और सी है। तो ए और सी, ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा है 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, वो अपने हिस्से का त्याग कर रहा है।
अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सो वर्किंग नोट पर आए, रेड कलर से मैंशनड है टोटल फर्म की जो गुडविल है वो 10,800 है। और ये जो बी रिटायर हो रहा था इसकी ओल्ड रेशो थी 3/9। तो 10,800 इंटू 3/9 इज इक्वल टू 3,600। यह आ जाएगा बी के सामने। अब ए का कैलकुलेट करते हैं कि 3,600 का ए को कितना मिलेगा। न्यू रेशो जो है वो 13/24 बनती है। तो 600 इंटू 13/24 इज इक्वल टू 1,950। ए के सामने लिखें। बी 3,600 का मिलेगा इसको, न्यू रेशो इसकी है 11, गेनिंग रेशो है 11/24 इज इक्वल टू 1,650 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट करें आप वीडियो को रोक करके, उसके बाद हम शुरू करते हैं समझना। तो यहाँ पर बोला गया बी रिटायर हो गया, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑफ द एबीसी। एबीसी की फर्म है जिससे बी रिटायर हो गया। दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। जो प्रॉफिट बांटते थे वो थी रेशो 3:1 की। फॉर द पर्पज ऑफ द बी रिटायरमेंट, बी की रिटायरमेंट के लिए गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 10,800। गुडविल फर्म की जो है वो 10,800 की है। बी शेयर ऑफ द सेम इज़ एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, बी का जो हिस्सा है वो ए और बी आपस में बांट लेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। वो आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर ये बोला गया कि वो फ्यूचर में बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। सो नो गुडविल अकाउंट इज़ टू बी रेज्ड, कोई गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अरेंजमेंट। ये जो सारी अरेंजमेंट हमने की है, एडजस्टमेंट्स करनी है, इसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। आते हैं राइट साइड पे। सो कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो होती है न्यू माइनस ओल्ड। पहले देखते हैं कि न्यू रेशो कितनी है। उसने बोला है क्वेश्चन की 5th लाइन में कि बराबर बांटेंगे। तो गेनिंग रेशो जो हो जाएगी, पहले देखें कौन है, बी रिटायर हुआ है तो ए और सी के बीच में जो है न्यू रेशो होगी 1:1। ओल्ड रेशो कितनी थी ए बी सी की, 3:2:1। तो ए को कितना गेन हुआ, ए की न्यू रेशो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशो थी 3/6। 2 और 6 का एलसीएम लिया 6। 2 से 6 को डिवाइड किया या 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3। 6 से 6 को डिवाइड किया या 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3। सो 3 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 0/6। 0 आ गया, इसका मतलब है ये गेन नहीं कर रहा है ए पार्टनर। सी का गेन देखते हैं। सी की नई रेशो है 1/2 माइनस इसकी ओल्ड रेशो थी 1/6। तो 2 और 6 का एलसीएम हम लेते हैं, 6 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड किया है 3। 3 इंटू 1 इज़ 3 माइनस 6 से 6 को डिवाइड किया है 1। 1 इंटू 1 इज़ 1। सो 3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 2/6। यदि हम इसको और काट दें तो यह आ जाएगा 1/3। तो देयर इज़ नो गेनिंग रेशो एज ओनली सी गेन्स। यहाँ पर क्योंकि एक अकेला सी ही गेन कर रहा है तो रेशो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होती है, गेनिंग बाय सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, अकेला सी है। सी इज़ कैपिटल अकाउंट है, तो बी इज़ कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग है, रिटायर हो रहा है इसलिए सेक्रीफाइसिंग है। अब देख लेते हैं कि बी का शेयर कितना बनता है। बी का शेयर टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 10,800, क्वेश्चन की 3rd लाइन में बोला गया। और उसमें से 1/3 हिस्सा इसको मिलेगा। क्यों, क्योंकि बी पार्टनर हमारा जो है उसकी रेशो कितनी थी 2/6 थी। ठीक है, 2/6 करेंगे यदि 10,800 इंटू 2/6 ये आ जाएगी 3,600। और वैसे भी इतना ही गेन कर रहा है सी, क्योंकि सी की गेनिंग रेशो भी 1/3 है। ठीक है, 1/3 2/6 सेम होता है। सो 10,800 इंटू 1/3 इज इक्वल टू अगेन 3,600। तो सी के सामने भी 3,600 हम लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोलता है लास्ट क्वेश्चन, बोलता है एम आर के जो पार्टनर हैं शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 2:1। एम आर के जो है पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस को 2:2:1 की रेशियो में बांटते हैं। ऑन 1 जुलाई 2014 को क्या हुआ, देयर गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। 1 जुलाई को जो है वो गुडविल फर्म की जो है वो 30,000 की है। देयर बिंग नो अकाउंट फॉर इट्स इन द बुक्स। इसके बारे में अभी तक मतलब गुडविल को हमने अपनी अकाउंट की किताबों में मेंशन नहीं किया है। ऑन दिस डेट
मतलब 1 जुलाई को ही आर रिटायर हो गया। अब देखें आर कौन है, सेंटर वाला पार्टनर है, राइट। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल, एंट्री हमने बनानी है गुडविल को लिखने के लिए। इफ़ नो अकाउंट इज़ रेज फॉर द गुडविल, अगर हम गुडविल का अकाउंट नहीं खोलना चाहते। सेम प्रोसीजर अगेन हम आते हैं, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, और गेनिंग रेशो के लिए सबसे पहले हमारे को रेशोज चाहिए, राइट। तो रेशोज़ क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशो देखते हैं, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया 2:2:1, और न्यू रेशो जो है एम और के की वो रह जाएगी 2:1, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया। आर की रेशो निकाल दो, रिमेनिंग ये रह जाएगी। अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। एम का गेन कितना हुआ, एम की जो नई रेशो है वो है 2/3, माइनस ओल्ड रेशो है इसकी 2/5। सो 2/3 माइनस 2/5, एलसीएम लेते हैं 3 5 का 15, 3 से 15 को डिवाइड किया या 5, 5 इंटू 2 इज़ 10, माइनस 5 से 15 को डिवाइड किया या 3, 3 इंटू 2 इज़ 6। तो 10 माइनस 6/15 इज इक्वल टू 4/15। के की रेशो देखते हैं, के का गेन कितना हुआ, तो के की नई रेशो जो है 1/3 है, और पुरानी रेशो थी 1/5। तो 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3 और 5 का एलसीएम लिया आगे 15। अब 3 से 15 को डिवाइड किया है 5, 5 इंटू 1 इज़ 5, माइनस 5 से 15 को डिवाइड किया आया 3, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3। सो 5 माइनस 3/15 इज इक्वल टू 2/15। गेनिंग रेशो बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में गेनिंग रेशो कितनी आ जाएगी, 4/15 इज टू 2/15, 15 कॉमन है तो रह जाएगा 4:2, इसको और छोटा कर लें तो 2:1। अब आते हैं जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री अगेन सेम उसी तरीके से हम करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है, अभी हमने कैलकुलेट किया आंसर के चौथे स्टेप में, एम और के हैं। सो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले आर का शेयर देख लें। आर का जो शेयर बनता है, टोटल गुडविल हमारी फर्म की जो है वो 30,000 है, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया, और इसके जो शेयर बनता था आर का वो था 2/5 पुराने रेशो में। तो 30,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 12,000, आर के सामने हमने लिख दिया। अब ये जो 12,000 आया है इसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे गेनिंग रेशो में। तो एम के सामने देखें, एम की गेनिंग रेशो कितनी है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया 2/3। तो 12,000 का 2/3 कैलकुलेट करेंगे 8,000 एम के सामने, और के की गेनिंग रेशो है 1/3, सो 12,000 का 1/3 आता है 4,000।